हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं अपने HVAC डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स के अंदर, वो है हमारा टॉपिक नाम स्टैटिक प्रेशर। तो हम स्टैटिक प्रेशर के बारे में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक प्रेशर होता क्या है, कितने टाइप का स्टैटिक प्रेशर होता है और कैसे हम अपने जो हमारा सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर कैसे हम स्टैटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो स्टैटिक प्रेशर होता है वो होता क्या है। तो पहले मैं समझाता हूँ दैट प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम ऑल द फ्रिक्शनल लॉसेस इन द डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। यानी कि हमारा जो डक्ट सिस्टम होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। उन फ्रिक्शनल लॉसेस को कम करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो स्टैटिक प्रेशर इज कंसाइडर्ड इनटू टू टाइप्स। स्टैटिक प्रेशर को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल स्टैटिक प्रेशर जिसको हम ISP कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जिसको हम ESP कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इंटरनल स्टैटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम ऑल द फ्रिक्शनल लॉसेस इन द मशीन इज कॉल्ड इंटरनल स्टैटिक प्रेशर। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा इंटरनल स्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हम मशीन के अंदर जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टैटिक प्रेशर। और इस इंटरनल स्टैटिक प्रेशर को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर होता है, जो मशीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ऑलरेडी आपको इंटरनल स्टैटिक प्रेशर आपको डाटा देते हैं कि इस मशीन का इंटरनल स्टैटिक प्रेशर इतना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है हम एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम जो पूरा सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन। कैसे हम एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डक्ट सिस्टम या डक्ट नेटवर्क के अंदर। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम ऑल द फ्रिक्शनल लॉसेस इन द डक्ट नेटवर्क इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। यानी कि डक्ट नेटवर्क के अंदर जितने भी फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है हमारी टोटल स्टैटिक प्रेशर। तो टोटल स्टैटिक प्रेशर दोस्तों क्या होता है, जब हम इंटरनल स्टैटिक प्रेशर और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें निकल के जो स्टैटिक प्रेशर आता है वो होता है हमारा टोटल स्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है FL/100। F फॉर फ्रिक्शन लॉस एंड L फॉर लेंथ ऑफ द डक्ट एंड उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा क्या निकलेगा, स्टैटिक प्रेशर निकलेगा किसका, स्ट्रेट डक्ट का। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। यानी कि हमारे डक्ट नेटवर्क के अंदर जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर जो प्रेशर लॉस होता है उसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं स्लाइड पे आगे चल के। तो दोस्तों देखो, जो जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल सा डक्ट नेटवर्क दिखाया हुआ है और इस डक्ट नेटवर्क के अंदर मैंने आपको डक्ट्स दिखाया कि डक्ट्स और कुछ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मैंने आपको दिखाए हुए हैं, उन सब के अंदर कितना स्टैटिक प्रेशर होगा वो सब हम कैलकुलेट करेंगे आज की वीडियो में। तो जैसे कि देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एक मशीन है, सपोज की कोई मशीन है, AHU ऐप्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर साउंड एटेन्यूएटर लगा होगा इसकी साउंड को रिड्यूस करने के लिए, नॉइज कम करने के लिए। दूसरा होगा इसके अंदर VCD होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। इसका काम होता है कि जितनी एक क्वांटिटी हमें सप्लाई करनी है सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी ऑफ एयर वहां से पास हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने स्ट्रेट डक्ट यहाँ पे दी हुई है, इस स्ट्रेट डक्ट को हमने नाम दे दिया A। ठीक है, ये साउंड एटेन्यूएटर और जो VCD है वो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। और दूसरा हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट डक्ट यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने B। फिर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, इसको कहेंगे हम, जो हमारा रिड्यूसर है एक तरीके, इसको हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कहेंगे। और तीसरी C डक्ट हमारी स्ट्रेट डक्ट काउंट होगी। C हमारी जो है वो क्या है, स्ट्रेट डक्ट है। ठीक है, यहाँ पे वन साइड रिड्यूसर दिया हुआ है, एक इसको कॉलर भी कहते हैं हम। ठीक है, और एक स्ट्रेट डक्ट दी हुई है यहाँ पे D, और यहाँ पे एक E भी दी हुआ है डक्ट, E डक्ट एंड द F डक्ट। इन सब में जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है यहाँ पे हमने VCD लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी हमने VCD लगा दिया है, एक यहाँ पे भी हमने VCD लगा दिया है, ताकि इस डक्ट के अंदर जितनी एयर क्वांटिटी हमें सप्लाई करनी सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी ऑफ एयर यहाँ पे सप्लाई हो। तो वो हमारा VCD का होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, मतलब वो कंट्रोल करता है कितना क्वांटिटी ऑफ एयर हमें सप्लाई करना है आगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही बताया हमें जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अंदर जो हमें स्टैटिक प्रेशर निकालना है, कितना स्टैटिक प्रेशर होगा, तो वो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखा दिया है। वो उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करने वाले हैं C0 इंटू V/4/005 का होल स्क्वायर। यहाँ पे C0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लॉस एंड F
वी क्या है यहाँ पे फेस वेलोसिटी। तो हम सब ये जो फी नोट होता है ये तो हमें डाटा बुक से मिल जाएगा सबका, ठीक है। फेस वेलोसिटी हम निकालेंगे सब जगह पे कि ए की फेस वेलोसिटी कितनी होती है, सी की फेस वेलोसिटी कितनी होगी, एफ डक्ट के अंदर फेस वेलोसिटी कितनी होगी, बी में कितनी होगी और डी में कितनी होगी, ई में कितनी होगी, ये सब फेस वेलोसिटी हम कैलकुलेट करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो पहली बात करते हैं कि हमारी जो फेस वेलोसिटी है, ठीक है, तो हमें अब पता है कि हम जो ये डक्ट नेटवर्क हम यूज करने वाले हैं, डक्ट नेटवर्क यूज करेंगे हम अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो हमारे मेन डक्ट के अंदर जो फेस वेलोसिटी हम लेके चलते हैं वो होती है 1200 fpm, ठीक है। 1200 fpm हम अपनी वेलोसिटी लेके चलेंगे मेन डक्ट के अंदर, ताकि हमारी मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1200 fpm होती है। वो हम अपने डक्ट साइजर के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और टोटल CFM पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम हेड लॉस निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई ऑफ एयर कहाँ पे होने वाली है, ए डक्ट के अंदर हो जाएंगे, डक्ट नंबर ए के अंदर होगी। तो इसके अंदर जो हम जो प्रेशर निकालेंगे या फ्रिक्शनल लॉस जो निकालेंगे वो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल लॉस होगा, वो हम निकालेंगे अपने डक्ट साइजर से। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो डक्ट नंबर ए है उस डक्ट के अंदर ए के अंदर कितना मैक्सिमम हेड लॉस या फ्रिक्शनल लॉस होने वाला है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप बता देंगे। हम अपने डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे कंडीशन 75 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और वहां पे हम जो हमारा टोटल CFM होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जो FPM होगा मैक्सिमम FPM उसकी वैल्यू पुट करेंगे। वहां से हम अपना मैक्सिमम हेड लॉस या फ्रिक्शन लॉस कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए मैं आपको अपना डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है, डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर में मैंने पहले से ही अपना CFM इसमें ऐड कर देते हैं। देखो CFM और हमें वेलोसिटी ऐड करनी है। CFM और वेलोसिटी ऐड करने के बाद हमारा मैक्सिमम हेड लॉस निकल के आ जाएगा। मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना कंडीशन सेलेक्ट करेंगे। कंफर्टेबल कंडीशन हमारा 75 फ़ारेनहाइट होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लेके चलते हैं 50% एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो वेलोसिटी मैंने जैसे बताई, जैसे टोटल CFM हमारा कितना है दोस्तों, देखो टोटल CFM मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो टोटल CFM आएगा डक्ट नंबर ए में, डक्ट ए के अंदर जो टोटल CFM सप्लाई होगा वो कितना होगा 3050 और मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 1200। ये हमने कैसे निकाला, तो ये हम निकालेंगे जितने भी हमारे डिफ्यूजर हैं उन डिफ्यूजर का CFM सबको ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे कितना CFM होगा, यहाँ कितना CFM होगा, इस डिफ्यूजर में कितना CFM जाएगा, इस डिफ्यूजर में कितना CFM जाएगा, इस डिफ्यूजर में कितना CFM जाएगा, इन सब CFM को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल CFM निकल के आ जाएगा, जो कि कितना होगा 3050 CFM होगा। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम सप्लाई करेंगे ए के अंदर, क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम यूज करते हैं वो होती है 1200 fpm। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर अपने डक्ट साइजर में और अपना मैक्सिमम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम CFM कितना है 3050, तो मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ 3050, ठीक है। 3050 मैंने एंटर किया और उसके बाद मैंने इसके अंदर वेलोसिटी डाल दी 1200। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने वेलोसिटी इसके अंदर एंटर की तो हमें हेड लॉस निकल के आ जाएगा आसानी से। तो हमारा जो हेड लॉस आया या एक तरीके से कह सकते हैं फ्रिक्शन लॉस आया वो आ गया हमारा 0.09, ठीक है। और इससे हम अपना, तो यहाँ पे हमने डक्ट ए का हेड लॉस निकाल लिया, उसका हम साइज भी निकाल देंगे आसानी से। जो साइज आएगा वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, मैंने डक्ट साइज निकालना आपको बता दिया है। डक्ट साइज आएगा 20x20 का, ठीक है। तो ये हमने डक्ट ए की हमने साइज, वेलोसिटी, CFM और फेस वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से हम डक्ट बी का निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, डक्ट बी के अंदर जो CFM जाएगा, CFM कितना जाएगा, अब हर जगह हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अंदर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का, उसमें हमें वेलोसिटी यूज करनी है। तो वेलोसिटी यूज करनी है तो वहां पे हम सब जितने भी हमारे डक्ट हैं सब डक्ट का हम वेलोसिटी निकालेंगे कि इसमें कितनी वेलोसिटी से एयर जाएगी, इसमें कितनी वेलोसिटी से एयर जाएगी, इसमें कितनी वेलोसिटी से एयर जाएगी, तो हम कैलकुलेट करेंगे। वो भी हम किससे करेंगे, अपने डक्ट साइजर से करेंगे। और मैक्सिमम हेड लॉस हम निकाल चुके हैं। मैक्सिमम हेड लॉस कितना होगा 0.09। तो यहाँ पे हम अपने हेड लॉस को निकाल के वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो चलते हैं अपने डक्ट साइजर पे। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है किसको, हमें अब सिर्फ CFM और हेड लॉस को पुट करना है और हम वेलोसिटी हर साइज का निकालते रहेंगे।
तो हम निकालेंगे अब डक्ट बी के लिए। तो दोस्तों डक्ट बी के अंदर जो हमने डिफ्यूजर लगाया उसकी कैपेसिटी है 650 CFM की। तो हम कितना CFM एंटर करेंगे यहाँ पे 650 CFM एंटर करेंगे। 650 CFM हमने एंटर कर दिया। उसके बाद जो हम हेड लॉस हमारा जो आया था मैक्सिमम वो कितना आया था 0.09 आया था। तो देखो जैसे मैंने इसके अंदर 0.09 एंटर किया तो हमारा वेलोसिटी निकल के आ गया। तो देखो वेलोसिटी कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों, हमारा आ गया 1817.8। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लेके चल सकते हैं हम 817.8 आया था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कितना लेके चल सकते हैं 818 लेके चल सकते हैं। तो हमारा वेलोसिटी निकल गया। बी के अंदर कितना वेलोसिटी होगा, इसी तरीके से हम डक्ट सी के अंदर निकालेंगे। तो डक्ट सी के अंदर देखो कैसे निकालेंगे हम CFM, कितना CFM होगा। डक्ट सी के अंदर जो CFM आएगा वो इन तीनों डिफ्यूजर के लिए आएगा। तो तीनों डिफ्यूजर का हम ऐड कर देंगे या फिर टोटल में से इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा वो CFM आएगा। तो उसमें जो CFM आएगा कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा 1600 CFM। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल लॉस कितना हुआ था, वहां पे हुआ था 0.09। वही वैल्यू पुट करनी है और हम वहां पे आसानी से वहां की भी अपने डक्ट सी की भी वेलोसिटी निकाल देंगे। तो दोस्तों देखो चलते हैं अपने डक्ट फाइजर पे। तो CFM हमें एंटर करना है कितना 1600। तो CFM हमें एंटर करते हैं 1600। जैसे ही मैंने CFM 1600 एंटर किया तो देखो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। वो कितना आ गया 1021.6 FPM। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं कितना 1022, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बी का निकाल दिया, बी का भी निकाल। तो हमने कौन कौन से डक्ट का निकाल दिया, ए का, बी एंड सी, 3 डक्ट का हम निकाल चुके हैं। कितना फेस वेलोसिटी होगा, क्या साइज होगा, ठीक है, कितना हेड लॉस होगा, मैक्सिमम हेड लॉस कितना होगा, वो सब हम निकाल चुके हैं। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे अपने डक्ट ई का, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो दोस्तों, हमें नेक्स्ट स्लाइड में हम निकालेंगे अब डक्ट डी का। तो डक्ट डी में देखो दोस्तों जो CFM जाएगा, तो डक्ट डी के अंदर जो CFM जाएगा वो इस डिफ्यूजर और इस डिफ्यूजर के लिए जाएगा। तो इन दोनों डिफ्यूजर का मैं CFM ऐड कर दूंगा तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितना CFM जाएगा। तो इसके अंदर जो CFM जाएगा वो कितना जाएगा 1100 CFM जाएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर CFM 1100 CFM, ठीक है। जैसे मैंने 1100 CFM पुट किया, हेड लॉस को चेंज नहीं करना है क्योंकि हम मैक्सिमम हेड लॉस रख के ही हम वेलोसिटी सब जगह की निकालेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो वेलोसिटी आ गई, अब वेलोसिटी कितनी आएगी 931.6 आ गई। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 932 मान के चलेंगे, ठीक है। इसी सिमिलर इसी मेथड से हम निकालेंगे इसका अपने ई में। ई के अंदर जो जाएगा, ई के अंदर जो CFM जाएगा 700 जाएगा, ठीक है। साइज आ जाएगा सब कुछ, फेस वेलोसिटी आ जाएगी 833, ठीक है। इसी तरीके से हम एफ का भी निकालेंगे। जो एफ के अंदर जो CFM जाएगा वो कितना जाएगा 500, हेड लॉस लेके चलेंगे 0.09। तो डक्ट साइज तो मैं निकालना बता चुका हूँ कैसे निकाल सकते हैं। डक्ट साइज अगर आपको निकालना नहीं आता है, हमारी जो इससे पहले की वीडियो उसको देख लीजिए। डक्ट साइजिंग के लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे 766, ठीक है। तो हमने एक तरीके से स्ट्रेट डक्ट के अंदर जितनी वेलोसिटी होगी उनका साइज होगा वो सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सल शीट पे और वहाँ पे हम पूरा स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेट डक्ट में कितना स्टैटिक प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अंदर कितना स्टैटिक प्रेशर होता है। तो चलिए हम चलते हैं अब अपनी एक्सल शीट पे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सल शीट में और एक्सल शीट पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिक प्रेशर इन स्ट्रेट डक्ट। तो स्टैटिक प्रेशर इन स्ट्रेट डक्ट में जैसे मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, हम यूज करेंगे इसमें FL/100। तो हमें पता होना चाहिए फ्रिक्शन लॉस और डक्ट की लेंथ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वहाँ का हमारा स्टैटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, हमने जो अपने डक्ट को हमने डिवाइड किया था सेक्शन में, कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड किया था हमने, A B C D E F में, है ना। तो जो हमारी डक्ट ए थी, ए स्ट्रेट डक्ट में कितना CFM जा रहा था, वो जा रहा था लगभग 3050। बी के अंदर कितना गया CFM 650, सी में कितना गया था 1600, डी में 400, ई में 700, एफ में 500 CFM। ये सब हम CFM वहाँ से हमने बताया था कि कहाँ कहाँ पे कितना CFM जाएगा। और वहाँ का हम जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल लॉस लेके चल रहे थे वो कितना लेके चल रहे थे 0.09। और यहाँ पे जो सब डक्ट की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने यहाँ पे गिवन दी हुई है 8 इंच। इसकी ए डक्ट की जो लेंथ थी वो कितनी थी 8
8 फीट थी, यहाँ पे 8 इंच नहीं 8 फीट है। और बी डक्ट की जो लेंथ है वो है 7 फीट पॉइंट 6 इंच। और सी डक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है 12 फीट। एंड डी की कितनी है 11.2 फीट। एंड द ई डक्ट की कितनी लेंथ है 7.1 फीट। एंड एफ डक्ट की लेंथ कितनी है 6.5 फीट। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको एक बताया जाए कितनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या डक्ट लेंथ निकाले हैं, इस डक्ट की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, देखो यहाँ पे दिखा रखा 8 फीट है। और इस डक्ट की लेंथ कितनी है यहाँ पे 7.6 है। और इस डक्ट की कितनी है 12 फीट है। इस डक्ट की लेंथ कितनी है 6.5 है। ये हमें पता होगा सब कुछ जब हम डक्ट वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे कि उसकी डक्ट कितनी है, ठीक है। और इसकी कितनी है, जब ड्राफ्टिंग पार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम साइज आसानी से निकाल सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ होती है, ठीक है। तो सबकी हमें लेंथ हमें पता है। अब सीधा हमें इन सब का लेंथ भी पता है हमें, और वहाँ पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लॉस होगा इन स्ट्रेट डक्ट के अंदर वो भी हमें पता है 0.09। तो अब चलते हैं इन डक्ट्स के अंदर कितना स्टैटिक प्रेशर होने वाला है। तो चलते हैं अपनी वापस एक्सेल शीट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सेल शीट पे वापस आ गया हूँ। जैसे ही मैंने फॉर्मूला बताया, स्ट्रेट डक्ट के अंदर जो हम स्टैटिक प्रेशर निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन में 100, ठीक है, एल अपॉन में एफ एल अपॉन में 100। तो यहाँ पे क्या करना है हमारा, जैसे कि एफ कितना है हमारा 0.09 है और लेंथ कितनी है 8 फीट। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा स्टैटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, इसी सेम मेथड से हम सी का भी निकालेंगे, सेम मेथड से हम डी का, ई का एंड एफ का भी निकालेंगे। और हमें क्या करना है, हमें टोटल स्टैटिक प्रेशर निकालना है स्ट्रेट डक्ट का। तो हम क्या करेंगे, इन सब स्टैटिक प्रेशर को ऐड कर देंगे, समीशन कर देंगे। तो हमारा जो डक्ट के अंदर, स्ट्रेट डक्ट के अंदर जो स्टैटिक प्रेशर आएगा वो आएगा 0.04695, अप्रोक्सीमेट हम लेके चल सकते हैं 0.047। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रेट डक्ट के अंदर स्टैटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे या एक नेक्स्ट एक्सेल शीट पे, जिसमें हम निकालेंगे अपने स्टैटिक प्रेशर इन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। तो दोस्तों अब हमने ओपन की है अपनी न्यू एक्सेल शीट, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक प्रेशर इन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, यानी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन सा स्टैटिक प्रेशर होने वाला है वो सब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि हम कैसे निकालेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का, क्या होता है सी नॉट वी अपॉन में, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है इसका मैंने पीछे दिखाया हुआ आपको, सी नॉट वी अपॉन में 4,005,005 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में स्टैटिक प्रेशर। तो जैसे कि हमने बात किया था कि हमने क्या किया था, हमने डक्ट सिस्टम या डक्ट नेटवर्क को हमने सेक्शन में डिवाइड किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई, एफ, ठीक है, इन्होंने डिवाइड किया था। तो चलते हैं हम अपने सेक्शन नंबर ए में। तो सेक्शन ए में जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, तो दोस्तों देखते हैं हम अपने स्टैंडर्ड ए में, सेक्शन ए के अंदर जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सेक्शन ए के अंदर जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, एक तो है इसके अंदर साउंड एटेन्यूएटर, दूसरा है इसके अंदर वीसीडी। तो दो तो हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो है साउंड एटेन्यूएटर, दूसरा है वीसीडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साउंड एटेन्यूएटर और वीसीडी आगे, एक इसमें फ्लेक्सिबल डक्ट भी लगेगी। फ्लेक्सिबल डक्ट मतलब कैसे की, क्योंकि जो है डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर क्या है, बिल्कुल एकदम इस डक्ट के नीचे ही है। तो डक्ट के नीचे ही हम क्या करते हैं, अगर कोई डिफ्यूजर डक्ट के नीचे ही एकदम आता है तो वहां पे उसको हम एक फ्लेक्सिबल डक्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्लेक्सिबल डक्ट पे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो तीन चीजों, यानी कि सेक्शन ए के अंदर 3 स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हम मान के चलेंगे, साउंड एटेन्यूएटर, वीसीडी एंड फ्लेक्सिबल डक्ट। तो इन तीनों को हमें क्या निकालना है, स्टैटिक प्रेशर निकालना है। तो चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। तो देखा मैंने साउंड एटेन्यूएटर, तो साइज कितना होगा 20x20 हमने निकाला था। और ये है साउंड एटेन्यूएटर का एक तरीके से हम जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो हमें स्टैटिक प्रेशर हमें देंगे, क्योंकि साउंड एटेन्यूएटर जो होता है वो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर होके आता है मार्केट से।
तो वहाँ पे उसका स्टैटिक प्रेशर दिया होगा, या डाटा बुक से आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका जो स्टैटिक प्रेशर होगा वो होगा 0.02। सेकेंड आता है VCD। तो VCD का हम कैसे निकालेंगे, तो VCD का हम फॉर्मूला रखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। इसका साइज कितना होगा, 20/20 का होगा, कौन सा डक्ट साइज के अंदर है, 20/20, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो इसका हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे यार दोस्तों 0.90। ये हम डाटा बुक से आएंगे। आप अपने स्टे की डाटा बुक के अंदर देखना कि VCD जो वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर होते हैं, इतने साइज के जो होते हैं, वहाँ पे कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपको मिल जाएगा। और फेस वेलोसिटी हमने निकाली थी, तो फेस वेलोसिटी हम निकाल चुके थे कि सेक्शन ए के अंदर कितनी वेलोसिटी होगी। और इन दोनों वैल्यू को हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारा इसका भी स्टैटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा। देखो दोस्तों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है ये पावर्स के ऊपर में C0V/4005 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम VCD का निकालेंगे। फिर फ्लेक्सिबल डक्ट का भी हमें, तो फ्लेक्सिबल डक्ट ये क्या है, डक्ट है, इसको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे है तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, लेकिन इसमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज जो करेंगे वो यूज करेंगे डक्ट वाला। तो डक्ट वाला फॉर्मूला तो वो क्या था हमारा FL/100। तो यहाँ पे हमें अपना कि यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो कितना होगा, यहाँ पे 8 इंच डाया का हम डक्ट यूज करेंगे। और जब निकालेंगे FL/100 वो कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन लॉस हमें पता ही है वहाँ पे कितना था, लेंथ कितनी थी पता ही था, ठीक है। उस डक्ट की फ्लेक्सिबल डक्ट की जो भी लेंथ होगी उसको हम अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट कर देंगे अप्रोक्सीमेट। सपोज कीजिए कि जो उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताया क्योंकि हमारे फ्लेक्सिबल डक्ट हमें आइडिया नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा 0.0165, ठीक है। तो यही आ जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल डक्ट के अंदर कितना स्टैटिक प्रेशर होगा। तो हमने इस तरीके से हमने सेक्शन ए का, यानी सेक्शन ए के अंदर जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है उसके अंदर कितना स्टैटिक प्रेशर होगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से सेक्शन बी पे चलते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर देखो स्क्रू कॉलर, VCD एंड द फ्लेक्सिबल डक्ट, ये 3 स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगेंगे। तो हम एक बार ड्राइंग पे वापस चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 3 इक्विपमेंट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये जो होता है ना, ये होता है हमारा स्क्रू कॉलर भी कहते हैं जिसे मैंने बताया था। और यहाँ पे हम VCD लगाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर की, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई होनी उतनी ही जाए। और देखिए यहाँ पे भी जो डिफ्यूजर है ना वो एकदम डक्ट के नीचे है, तो इसको भी हम कनेक्ट करेंगे किसी अपने फ्लेक्सिबल डक्ट से कनेक्ट करेंगे, तो उसका भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अपने एक्सेल शीट पे वापस चलते हैं। तो एक्सेल शीट पे चलते हैं तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे स्क्रू कॉलर का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने दिया होगा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से निकालेंगे, हम डाटा बुक से निकालेंगे दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्क्रू कॉलर होता है 12 × 10 का वो होगा 0.25, ये डाटा बुक से आएगा। और वेलोसिटी हमें पता है 818 हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर कितनी वेलोसिटी थी, इतनी थी। तो इसको भी हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे भी निकल जाएगा। इसी तरीके से हम VCD का निकालेंगे। VCD का हमें ये डाटा बुक से मिलेगा, इस साइज का VCD दिया हुआ है तो उसका कितना फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक है। ये भी डाटा बुक से देंगे 2.41। कितना फेस वेलोसिटी सेम था हमारे सेक्शन बी में, तो यहाँ का भी निकल जाएगा। और फ्लेक्सिबल डक्ट का हम लगभग जो 8, क्योंकि 8 इंच का फ्लेक्सिबल डक्ट है, सेम साइज का है, तो जितना ऊपर निकाला था वही अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे हम यहाँ पे भी 0.016, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन सी पे चलते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर क्या है दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, वो क्या है, रिड्यूसर, ठीक है। तो इस रिड्यूसर का हमें निकालना है। तो वापस चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो इस रिड्यूसर का साइज हमें दे रखा है 20 × 20/16/60, मतलब जो बड़ा साइज है वो कितना है 20 × 20 का है, छोटा वाला साइज है वो कितना है 16/16 का है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा ना दोस्तों, इसका भी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ये डाटा बुक से मिलेगा। और फेस वेलोसिटी हम निकाल चुके थे कि सी के अंदर फेस वेलोसिटी कितनी थी, 1022 आई थी। इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने स्टैटिक प्रेशर के फॉर्मूले में। स्टैटिक प्रेशर के फॉर्मूले में पुट करके हम आसानी से इसकी भी स्टैटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी मेथड से हम डी के भी निकालेंगे। तो आपको एक आइडिया हो गया किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। डी का निकालेंगे, ई का भी निकालेंगे एंड द एफ का भी हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमने निकाल दिया एफ का भी, यानी कि हम टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट।
तो यानी कि जितना भी ये सब स्टैटिक प्रेशर हमने जितना भी ये निकाला था, ठीक है, सब सेक्शन का ए बी सी एफ तक का जितना भी था उस सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर आएगा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अंदर, वो आ जाएगा हमारा 0.485। अप्रोक्सीमेट हम मान के चलेंगे ये कितना होगा 0.49, ठीक है। यानी कि हमने एक स्टेट डक्ट के अंदर कितना स्टैटिक प्रेशर होगा वो भी कैलकुलेट कर दिया, और जो उन डक्ट्स के अंदर जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हमने यूज किया है, एटोनेटर साउंड, ठीक है, एक बीसीडी यूज किया, रिड्यूसर यूज किया, स्वीप कॉलर यूज किया है, फ्लेक्सिबल डक्ट यूज की है, उन सब के अंदर जो स्टैटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा वो सब हम कैलकुलेट किया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालना है। तो टोटल एक्सटर्नल, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जो स्टेट डक्ट का जो स्टैटिक प्रेशर था और जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का स्टैटिक प्रेशर था, उन दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमारा टोटल स्टैंडर्ड स्टैटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने किसी भी डक्ट नेटवर्क का स्टैटिक प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, मुझे काफी ज्यादा डाटा बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए समझाने के लिए, ताकि आपको आसान तरीके से मैं समझा पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।